लोग कह रहे हैं जैसे विराट कोहली ने 2022 में हारिस रऊफ को मारा था, कुछ वैसे ही मारा है मुकुल ने। मैं नहीं मानता। वो पीक हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी थे, यहां पर कैमरन ग्रीन और वैभव अरोड़ा थे। लेकिन इसके बाद जो बात मुकुल ने बोली वो आपको बता देता हूं। दरअसल मुकुल ने कहा कि सर मेरी जो जर्नी है ना, वो मेरे पापा ने मेरे पैदा होने से पहले सोच ली। तो उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा होगा तो शादी के बाद जो बेटा होगा वो क्रिकेट खेलेगा। फैमिली कंडीशन स्ट्रांग थी नहीं। 12-13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और ज़्यादा एकेडमी थी नहीं हमारे वक्त में। तो सिकर के अंदर झुंझुनू से जहाँ से मैं आता हूँ, उसके बाद SBS क्रिकेट एकेडमी खुली थी वहाँ पर। तो मैंने 5-6 साल वहाँ पर ट्रेनिंग की। पैसे थे नहीं, पापा ने घर बेच दिया, कर्जा लिया, ट्रेनिंग किट दी। उसके बाद जयपुर में हम चले गए, वहाँ पर हायर लेवल पर खेलना था। फिर मैंने कुछ वक्त जयपुर में बिताया, करीब 4 साल। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अपने गेम को और ज्यादा ऊपर लेके जाना है। T20 क्रिकेट बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। तो फिर मैंने और बात की घर पर, घर वालों ने कहा कि जो करना है कर देख लेंगे। फिर मैं दिल्ली और गुड़गांव में खेला 3 से 4 साल, जिसने मुझे बहुत तेजी से ग्रो किया। और ये जर्नी मेरे पापा से लेकर, मेरी फैमिली से लेकर हम सब की है। सवाल पूछा गया, अर्षा बोगले ने पूछा कि डैड को कब रियलाइज हुआ कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। कहा कि पापा ने अंडर 19 का एक मैच था यूपी के खिलाफ, उसी वक्त बोल दिया था कि तुम बड़ा करोगे, क्योंकि एक लो स्कोरिंग गेम था, वहां पर किसी ने परफॉर्मेंस दी नहीं थी लेकिन मैंने दी थी। तब पापा को लग गया था कि लड़के में दम तो है। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैं कर सकता हूं। फिर कहा कि अंडर लाइट्स खेलने में कैसा लग रहा है। कहा कि सर दूसरा मैच था अंडर लाइट्स मेरा, थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी, ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया और यही मौका है कि मैं अपने ऊपर भरोसा करूं। मुझे था अपने ऊपर यकीन कि हम कर लेंगे। यही चांस है जहां पर आप कुछ बड़ा करते हो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए। और मैंने सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया, प्रेशर पर नहीं। कहा कि फिर क्या प्लान था जब शमी भाई आउट हो गए थे, है ना। कहा कि मेरा प्लान तो सिंपल था सर, मुझे तो लास्ट तक रहना है। शुभांकर के पॉडकास्ट में तो यही बोला था ना। कहा कि मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूं, लास्ट तक रहूंगा तो मैं जिता दूंगा, क्योंकि मेरा गेम था कि मैं अपने शॉट पर फोकस करूं। अगर बॉल मेरी एरिया में आएगी तो वो बाहर जाएगी, तय है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कहा कि छक्के क्यों मारते हो यार, फेवरेट छक्का कौन सा अच्छा। कहा सर पहले वाला, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में छक्का आया नहीं था, तो पहला छक्का हमेशा स्पेशल रहेगा और वही रहेगा जो सबसे कमाल था। वैसे ओवर पॉइंट जो मारा था वो कमाल था, वो भी अच्छा था, लेकिन सर पहले वाला तो पहला होता है ना। फिर कहा कि अच्छा 5वीं बॉल जो छक्का है उससे पहले क्या सोच रहे थे। कह रहा कुछ खास नहीं सोच रहा सर, मुझे पता था बॉलर बॉल डालेगा, 4 परफेक्ट बॉल डालेगा, लेकिन एक तो देगा ना मेरे जोन में, चाहे वो 5वीं हो, पहली हो या फिर आखिरी हो, तो मैं उसी को पार पहुंचा दूंगा। और जाहिर सी बात है जब वो पार पहुंचेगी तो फिर हमारे अंदर मैच आ जाएगा। इस प्रिपरेशन के बारे में फिर पूछा कि सर ये 6 हिटिंग की जो एबिलिटी है ये कहां से आती है। कहा कि सर बचपन से एक ही तो गेम खेल रहे हैं, वो है अटैकिंग गेम, वो है कूटने वाला गेम। मुझे ये समझ नहीं आता ये डाउन द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड कैसे खेला जाता है। मेरा गेम सिंपल है, बॉल आएगी मेरे एरिया में, बाहर जाएगी बाउंड्री के एरिया में, ये बिल्कुल तय है। कहा कि झुंझुनू से आते हो ना आप, वहां से बहुत सारे लोग आर्मी में जाते हैं, आप एक जवान की तरह खेले हो आज। कहा कि सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे ब्लड में होता है, हम देश को सेवा करते हैं हमारे यहाँ से लोग, मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, यही तो है हमारे यहाँ पर। खैर मुकुल चौधरी कमाल की पारी, 7 छक्के, 22 बॉल में 52 रन चाहिए थे LSG को, 20 बॉल में 52 कूद डाले, और ये कमाल था जो मुकुल चौधरी का था। आप बताइए आपका क्या कहना है इस पर कमेंट के अंदर।